हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल VSTV एक्सेट ट्रैक पर। आज हम सब देखेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल से संबंधित प्रश्न हमारी परीक्षा में आते हैं और बहुत सरल प्रश्न होते हैं, लेकिन जानकारी न होने की वजह से हम उन प्रश्नों को हल करते समय फंस जाते हैं। बहुत ही सरल मेथड है इसका, थोड़ा समझ लेना है, बाद बाकी क्लियर होता जाएगा। थोड़ी जानकारी हमें रखनी होगी। मेन फैक्टोरियल के लिए हम देखते हैं सबसे पहले कैसे का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है। देखो, अगर पहले लगा होगा तो इस तरीके का और बाद में लगेगा तो इस तरीके का, ठीक है। तो जिस चिन्ह के सका फैक्टोरियल लगा है तो हम कहते हैं फैक्टोरियल। अब अगर हम बात करें तो एक मेन संख्या ले लेते हैं n फैक्टोरियल। क्या लिखा है? n फैक्टोरियल। अब n फैक्टोरियल की अगर बात कर रहे हैं और ये कहें कि इसे खोलो, इसे हमें क्या करना है? हल करना है n फैक्टोरियल को। तो n फैक्टोरियल हल करते समय हम क्या काम करेंगे? n गुणा एक कम n-1 गुणा फिर एक कम n-2, यानी कि एक कम करते चले जाएंगे। यही हमारा क्या होगा? फैक्टोरियल होगा। इसी तरीके से हम खोलते हैं। जैसे मान के चलो, अगर हम कहें 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब है 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। कहाँ तक आते हैं? 1 तक, यानी एक कम करते चले। अगर हम कहें 3 फैक्टोरियल का मतलब है 3 गुणा 2 गुणा 1। ऐसी अगर हम बात करें 10 फैक्टोरियल का मतलब है 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ठीक है। तो कुल मिला के जब भी हम फैक्टोरियल को खोलते हैं, फैक्टोरियल को हटाते हैं, तो हम क्या काम करेंगे? दी गई संख्या से एक कम करते चले आते हैं, ठीक है। ये बात आई कि जब फैक्टोरियल हमारा कितना एक है, कि n फैक्टोरियल है और हम अगर उसे हमें खोलना है तो हम किस प्रकार से खोल देते हैं? यही है हमारा मेथड हो गया ये। तो ये बात आई होगी समझ में कि एक कम करते चले जाओ, एक कम करते चले जाओ। अब देखें, अगर हम एक प्रश्न लेके देखते हैं एक उदाहरण के तौर पर, कि अगर मान लो हमारे पास है, अगर हमारे पास है n फैक्टोरियल बट्टे n-1 फैक्टोरियल, और जे का इसे हल करके बताओ कि इसका कितना होगा। कि ऊपर है n फैक्टोरियल, नीचे है n-1 फैक्टोरियल। देखो तो बच्चा, केवल इतनी बात हमें ध्यान रखना है कि अंश और हर में हमें एक जैसा बना लेना है जब फैक्टोरियल काटने की बात आए तब। तो अगर हम कहें, जैसे एक एग्जांपल और लेके देखते हैं कि 3 फैक्टोरियल बट्टा 2 फैक्टोरियल। अगर हम इसकी बात करें कि 3 फैक्टोरियल बट्टा 2 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब होगा 3 गुणा 2 गुणा 1। अब एक तक ना आके हम क्या काम करना? 2 फैक्टोरियल रोक दें। तो जहां 2 फैक्टोरियल पहले से हैं तो जो क्या होंगे? कट जाएंगे। उत्तर कितना होगा? 3 होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं अंश और हर में हमारा एक कोई समान बन जाए, एक कोई समान बन जाए। जो समान होगा वो कट जाएगा, बाकी बच जाएगा। अब इसी प्रकार से अगर हम इसे देखें तो n फैक्टोरियल और n-1 तो एक कम है, इससे एक कम। और हम क्या कहते हैं कि फैक्टोरियल को जब भी खोलते हैं तो एक कम करते चले जाते हैं। तो अगर हम बात करें कि n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल लिख सकते हैं n गुणा n-1 फैक्टोरियल, n गुणा n-1 फैक्टोरियल। ऐसे ही नीचे देखो n-1 फैक्टोरियल है, ये कैंसिल हो गया, बच्चा कितना? n बच्चा, ठीक है। तो ऐसे अगर प्रश्न आते हैं तो हमें केवल इतनी बात याद रख के चलनी है कि अंश और हर में हमें कैसे बनाने हैं? समान बनाने हैं। एक कोई समान बन जाए फिर वो हम उसे हटा देंगे, जो बचेगा वो हमारा आंसर होगा। ऐसे ही अगर बात करें एक सवाल और बनता है, जैसे अगर हमने बात करी n फैक्टोरियल की, ठीक है। अब जब हम देखो कितने फैक्टोरियल लगे, तो एक फैक्टोरियल संख्या कितनी है? एक, सही है। अगर हमने देखा कि 4 फैक्टोरियल को खोला हमने, तो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, यानी एक फैक्टोरियल है तो कितने का अंतर रहता है? एक का।
कितने का अंतर, एक का अंतर, एक कम करते चले जाओ, एक कम करते चले जाओ, वही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। अब ऐसे ही अगर हम कहें कि 2 फैक्टोरियल है, मान लो अगर हम कहें n फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल और लग जाए, या मान लो 3 फैक्टोरियल है या 4 फैक्टोरियल है, मान लो, या वो कहता है कि 1 2 3 फैक्टोरियल लगा दे, या मान लो 1 2 3 4। अब कैसे सॉल्व करोगे, अब सॉल्व कैसे करोगे, तो देखो इतनी बात है, जब 1 फैक्टोरियल तो 1 का अंतर, 2 फैक्टोरियल तो 2 का अंतर, 3 फैक्टोरियल तो 3 का अंतर, 4 फैक्टोरियल तो 4 का अंतर, केवल इतनी बात याद रख के चलना है, बाद में आगे उत्तर हमारा निकल आता। बहुत सरल है, बहुत सरल है। अगर हम कहें कि 4 फैक्टोरियल और फैक्टोरियल, तो जा का मतलब क्या है, 4 गुणा, अब कितने कम करो, वैसे 1 कम करते 1 फैक्टोरियल, अब 2 कम करो तो 2, ठीक है, इतने ही रहेंगे, सही है। तो इतनी बात समझ में आई। तो ऐसे करेंगे हमें 2 2 3 का अंतर, 3 फैक्टोरियल तो 3 का अंतर करोगे, और 1 फैक्टोरियल है तब 1 का अंतर। तो इतनी बात समझ में आई होगी कि फैक्टोरियल की संख्या 1 है तो 1 का अंतर, फैक्टोरियल की संख्या अगर 2 है तो 2 का अंतर, और फैक्टोरियल की संख्या 3 है तो 3 का अंतर। कुल मिला के इतना है कि जितने फैक्टोरियल उतने का अंतर, जितने फैक्टोरियल उतने का अंतर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इतनी बात हमारी समझ में आई होगी। सभी लोग जो भी वीडियो देखोगे, और आज के बाद फैक्टोरियल से, चाहे वो 2 फैक्टोरियल का प्रश्न आ जाए, चाहे 1 फैक्टोरियल का प्रश्न आ जाए, प्रश्न हमारा गलत नहीं होगा, प्रश्न हमारा गलत नहीं होगा। अब एक बात आती है कि ये पूछता है कि 0 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 0 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, तो ये कहता है कि 1 होता है। कितना होता है, 1। देखो बात समझने की कोशिश है कि अगर हम ये कहें कि 1 फैक्टोरियल का मान कितना होगा, अगर फॉर्मूला लगाते हैं कि n फैक्टोरियल का मतलब है, कि n फैक्टोरियल का मतलब है n गुणा n माइनस 1 फैक्टोरियल। अगर इसके अनुसार जाए खुलते हैं तो 1 फैक्टोरियल का मतलब है कि 1 गुणा 1 माइनस 1 फैक्टोरियल, जाएगा मतलब का 1 गुणा 0 फैक्टोरियल। अब 0 का अगर गुणा अगर देखोगे का संख्या में गुणा करते हैं तो 0 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 0 ना आगे 1 फैक्टोरियल का मान भी कितना रहता है, 1 रहता है, क्योंकि 0 फैक्टोरियल का 1 गुणा 1, तो 0 फैक्टोरियल का मान जो होता है वो कितना होता है, 1 होता है। अगर 0 फैक्टोरियल है यानी 0 के आगे अगर फैक्टोरियल लगा है तो उसका आंसर होगा 1, ठीक है। इतनी बात आई होगी समझ में। तो आगे देखते हैं क्यों होता है, आगे देखते हैं कि ये 1 क्यों होता है, 0 क्यों नहीं होता है, बात आई। तो हम सबसे पहले फॉर्मूला देखा कि n फैक्टोरियल को हम लिखते हैं n गुणा n माइनस 1 फैक्टोरियल। इतनी बात आई समझ। यहाँ हम देखते हैं कि n बराबर अगर हम 1 रखना है, n बराबर 1 रखना है, तो जहाँ तो 1 फैक्टोरियल होगा, यहाँ कितना होगा, 1 फैक्टोरियल होगा। और यहाँ अगर आगे देखोगे, आगे देखोगे तो 1 गुणा 1 माइनस 1 फैक्टोरियल, इतना ही तो बनेगा कि 1 गुणा 1 माइनस 1 फैक्टोरियल। अब अगर मान लो इसे खोलोगे, इसे खोलोगे तो ये तो 1 है, अब ये रह गया कितना, 1 गुणा 0 फैक्टोरियल, 1 का काउ गुणा करो तो 0 ही रहेगा, तो 0 फैक्टोरियल। इस प्रकार से आता है कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू जो है वो कितना होता है, 1 के बराबर होता है। तो इतनी बात समझ में आई होगी कि ये याद रख के चलना है कि 0 फैक्टोरियल का मान हमेशा कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। तो फैक्टोरियल में केवल यही मुख्य बात है कि 0 फैक्टोरियल बराबर 1। पहली बात 1 फैक्टोरियल की बात आई कि अगर 1 फैक्टोरियल है तो 1 का अंतर, 2 फैक्टोरियल है तो 2 का अंतर, 3 फैक्टोरियल है तो 3 का अंतर, ठीक है। कुल मिला के इतने हैं कि 2 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल है, तो इतनी इतनी बात आएगी। तो आज की वीडियो है, उम्मीद करते हैं कि फैक्टोरियल से संबंधित तथ्यों को हमने समझा और समझ में आए होंगे। ऐसे ही छोटे छोटे तथ्यों को लेकर हम आगे वाली वीडियो में भी लेके आएंगे। वीडियो को पूरा देखें, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें, और वीडियो को शेयर करें। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी देखेंगे हम अपने अगली वीडियो में, कोई और महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आएंगे।
जो हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।